कक्षा 8 के विद्यार्थी, आप लोग अपना हिंदी बसंत का पुस्तक खोलिए। उसमें लेसन 2 अर्थात पाठ 2 है। पाठ 2 का नाम क्या है? लाख की चूड़ियाँ। फिर से ध्यान दीजिए, आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी बसंत खोलिए, मतलब जो आपकी पुस्तक चलती है हिंदी बसंत, पाठ 2 अध्याय खोलिए। उस अध्याय का नाम क्या है? लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ का सारांश क्या है, इस कहानी का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, और सब इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिए। जब आप इस कहानी का सारांश समझ लेंगे तो पाठ को पढ़ने में आपको बहुत सुविधा होगी और सब कुछ ध्यान से समझ में आने लगेगा, और जो प्रश्न का जो उत्तर है वो भी ध्यान से समझ में आने लगेगा। ध्यान से सुनिए। पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ, इसके बारे में आप ध्यान से सुनिए। इसके सारांश के बारे में हम बताने चलेंगे। प्रस्तुत पाठ में अधिकाधिक मशीनों को प्रयोग के कारण मजदूरों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मशीनों के बढ़ते प्रयोग से जहां विकास का सूचक माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक तरह से बेरोजगारी भी बढ़ा रहा है। दूसरी ओर लघु एवं कुटीर उद्योगों पर भी कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, यही इस पाठ का विषय है। यही इस पाठ के बारे में बताया गया है। एक और जहां मशीनी युग में कितने हाथों को काट दिया गया है, वही दूसरी ओर इन उद्योगों को हानि होते देखकर लोग पैतृक उद्यम छोड़ करके नया उद्यम करने को विवश हो रहे हैं। तो लोग बेरोजगार हो रहे हैं और मशीन एक तरह से सबको बेरोजगार कर दे रहा है, एक तरह से बेरोजगारी बढ़ा रहा है। तो इस पाठ में व्यक्ति बदलू की पीड़ा का मार्मिक वर्णन है। इसके बारे में लेखक ने बड़े ही अच्छे ढंग से समझाया है। अब आप लोग ध्यान से सुनिए। लेखक को उसके मामा के गांव में सबसे अच्छा व्यक्ति बदलू लगता था। बचपन में जब वह कभी अपने मामा के गांव जाता तो बदलू उसे रंग बिरंगी गोलियां देता था। गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। यूँ तो लेखक को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर अन्य बच्चों की तरह लेखक भी बदलू को बदलू काका ही कहा करता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे घर पर बना हुआ था, मतलब जो उसका मकान था कुछ ऊंचाई पर बना हुआ था। उसी मकान के सामने नीम के पेड़ के नीचे बदलू अपना काम करता था। बगल में बनी भट्ठी पर वह लाख पिघलाया करता था। वह लाख को पतला करके चूड़ी का आकार देता था। एक हाथ की चूड़ियाँ बन जाने पर उन पर रंग करता था। बदलू मनिहार था और चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। उसकी बनाई सुंदर चूड़ियों की बहुत खपत थी। गांव की औरतें उसी की बनाई चूड़ियाँ पहनती थीं। वह चूड़ियों को पैसे के बदले नहीं बेचता था, वह वस्तुओं के बदले चूड़ियाँ दिया करता था। मतलब कोई वस्तु लेकर के उसके बदले में चूड़ियाँ दे देता था। चूड़ियाँ देते समय वह किसी से मोल भाव नहीं करता था, पर शादी ब्याह के अवसर पर भरपूर जिद कर करके सारी कसर निकाल लेता था। जीवन भर मुफ्त चूड़ियाँ दे सकने वाला बदलू समय जरा भी ना पसीजता था। एक तरह से विवाह के समय जिद करके जो है अपनी कीमत को जरूर वसूल करता था। तो इस पर विवाह के अवसर पर लोग उसे ढेर सारे कपड़े, खूब सारा अनाज, ढेर सारी पगड़ी और रुपए भी मिलते थे। बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। जिस स्त्री के हाथ में वह कांच की चूड़ियाँ देखता, अंदर ही अंदर उसे बड़ा तकलीफ होता। क्यों तकलीफ होता था? इसलिए क्योंकि कांच की जो चूड़ियाँ थीं
उसके उद्योग पर बहुत बुरा असर डाल रही थी, क्योंकि कांच की चूड़ियों के बदले लोग एक तरह से जो है बदलू की जो लाख की चूड़ियाँ थीं उसको बहुत कम पसंद करना शुरू कर दिए थे। लेखक घंटों बातें करता। लेखक जब बचपन में उससे कहता शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, तो वह एक तरह से बदलू इस बात पर चिढ़ जाता था और लेखक को दूध की मलाई, गर्मियों में आम, 1-2 लाख से बनी गोलियां भी दिया करता था। मतलब जब लेखक बदलू के घर जाता था तो दूध की मलाई भी उसको खिलाता था, गर्मियों में आम भी खिलाता था और लाख से बने हुए गोलियां भी दिया करता था। लेखक के पिता की बदली किसी दूर के शहर में हो गई। वह 8-10 वर्ष मान्या के घर न जा सका। कितने दिन बाद जब वह अपने मामा के गांव आया तो उसने महसूस किया गोलियों में उसकी रुचि नहीं रह गई। उसे बदलू काका का ध्यान न रहा। सासा एक दिन जब उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और उसके हाथ में कांच की चूड़ियाँ टूटकर चुभ गई तो बदलू का ध्यान उस पर गया। मतलब लेखक का ध्यान बदलू पर गया। शाम को बदलू काका के घर चला गया। मतलब जब उसके मामा की जो लड़की थी कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई थी, जब वह गिरा तो कांच की चूड़ी फूट गई, चूड़ी उसके हाथ में धंस गया, मतलब घुस गया एक तरह से जो है। और उसके बाद तब जब इस चूड़ियों की स्थिति को देखा तो बदलू के लाख की चूड़ियों की याद आ गई। तो तुरंत उसी समय बदलू का ध्यान याद आ गया तो लेखक उसी समय तुरंत बदलू काका के घर मिलने चल दिया। लेखक जब बदलू काका से मिलने घर गया तो बदलू ने उसे नहीं पहचाना। लेखक को लाख की चूड़ियाँ बनाने के सामान भी न दिखाई दिया। लेखक द्वारा परिचय देने पर बदलू ने उसे पहचान लिया। देखिए बदलू इस समय चूड़ियाँ बनाना बंद कर दिया था क्योंकि जो कांच के उद्योग थे उसके चूड़ियों पर बुरा असर डाले। अब कांच की चूड़ियों की मांग ज़्यादा हो गई थी, अब कोई लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनता था, इसीलिए उसका जो काम था अब समाप्त हो चुका था। लेखक द्वारा काम के बारे में पूछने बताया कि आज मशीन का युग है, हर काम मशीन से होने लगा है। ऐसे में कांच की चूड़ियों के मुकाबले लोग लाख की चूड़ियाँ अब नहीं पहन रहे हैं। अचानक उसे खांसी उठाई। यह देखकर लेखक को आशंका हुआ कि उसे कहीं दमा तो नहीं हो गया, लेकिन वह कह रहा था वो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेखक को लगा कि उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा, मतलब एक तरह के कष्ट छिपा हुआ है जिसको अंदर छिपाए हुए है जो है इस मशीन युग ने उसके हाथ काट दिए। मतलब कि जब उसका व्यापार जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था जब बिगड़ गया, जब उसकी इनकम होना बंद हो गया एक तरह से, तो जो मशीनी युग था, मतलब मशीनी युग के द्वारा जो मशीनों के द्वारा कांच की चूड़ियाँ बनाई जा रही थी उसके एक तरह से काम को नष्ट कर दिए। तो सबसे कहता था कि मशीनी युग ने उसके हाथ काट दिए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद लेखक उससे आम की फसल की बात की। तब बदलू ने अपनी बेटी से आम लाने को कहा। लेखक की निगाह जब उसकी कलाई पर लाख की चूड़ियों पर पड़ी तब बदलू ने बताया उसके द्वारा बनाए गए एक आखिरी जुड़ा है जिसने उसे जमींदार की बेटी की शादी पर बनाया था। जमींदार द्वारा 10 आना दिए जाने के कारण उसने जोड़ा नहीं दिया और कहकर वापस आ गया कि शहर से ले आओ। यह सुनकर लेखक को खुशी हुई कि बदलू ने हार नहीं मानी, लेकिन उसकी व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के समान आसानी से टूटने वाला नहीं है। कुल मिलाकर के हुआ जब कांच की चूड़ियाँ बनने लगी तो बदलू का जो व्यापार है उसके ऊपर करारा झटका लगा। बदलू का एक तरह से जो लाख की चूड़ियों का व्यापार था वो बंद हो गया और एक तरह से गरीबी का सामना करने लगा और अंदर ही अंदर कुड़ता था इस मशीनी युग ने हमारे हाथ काट लिए। फिर ध्यान से 60 में इसका सारांश सुनिए और ये अध्याय आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए लेखक बदलू काका के बारे में बताता है। बदलू काका लाख की चूड़ियाँ बनाते थे।
उस समय उनकी बड़ी पूछ थी। गांव में सब लोग लाख की चूड़ियाँ पहनते थे। शादी विवाह के अवसर पर भी बुलाया जाता था। लेखक को खूब ढेर सारे उपहार और पैसे भी मिलते थे। लेखक बदलू के घर जाता था। बदलू उसका बड़ा सम्मान करता था। बदलू लेखक उसको एक तरह से बदलू काका कह करके पुकारता था। बदलू काका लेखक को दूध की मलाई भी खिलाते थे और आम का फल भी खिलाते थे। समय बीत गया, मशीनी युग का प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे कांच की चूड़ियों का आविष्कार हो गया। जब कांच की चूड़ियों का आविष्कार हो गया तो बदलू काका की जो लाख की चूड़ियाँ थी उसकी मांग कम हो गई। लोग उनकी चूड़ियों को कम पसंद करने लगे। जब इस तरह की स्थिति आ गई तो बदलू काका अंदर ही अंदर कुढ़ने लगे। उनको तकलीफ होने लगा कि ये कांच की चूड़ियाँ हमारे व्यापार को बहुत अजीब झटका दिया। और वो हमेशा जिसकी भी कलाई में कांच की चूड़ियाँ देख लेता था तो अंदर ही अंदर जो है वो कुढ़ने लगता था। काफ़ी समय बीत गया। लेखक के पिता की बदली हो गई। करीब 8-10 साल बाद जब लेखक फिर दोबारा अपने मामा के गांव आता है तो बदलू को एक तरह से पूर्ण रूप से भूल चुका था। लेकिन उसके मामा की लड़की कांच की चूड़ियाँ हाथ में धारण कर रखी थी। एक दिन अचानक फिसल जाने के कारण वो गिर पड़ी और कांच की चूड़ियाँ उसके हाथ में फूट गईं, जिससे चूड़ियाँ उसके हाथ में घुस गईं। तो जब लेखक इस स्थिति को देखा तुरंत उसको बदलू काका का ध्यान आ गया। वह बदलू काका के पास गया तुरंत मिलने। जब लेखक वहाँ पे गया समय बहुत बीत चुका था, लेकिन बदलू काका लेखक को पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन जब लेखक ने अपना परिचय दिया तो बदलू काका तुरंत उसको पहचान गए और उन्होंने उसका सम्मान किया। जब लेखक ने उनके बारे में पूछा कि आप कैसे हैं तो उसने बताया, कहा कि अब तो हमारे व्यापार को बड़ी हानि पहुंच रही है। जो हमारा व्यापार लाख की चूड़ियाँ हैं सब बंद हो गया है, क्योंकि सब लोग कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे हैं। ये जो मशीनी युग है एक तरह से हमारे हाथ को काट दिया है। यही इस कहानी का सारांश है। आप लोग खूब ध्यान से पढ़िएगा। अब हम आप लोगों को कुछ गृह कार्य देंगे इस पाठ से संबंधित, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपको जो मैं इस कहानी के बारे में मतलब बदलू काका के बारे में जो सारांश बताया इसको आप लोग खूब ध्यान से पढ़िएगा। अर्थात जो चैप्टर है, जो पाठ है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हैं। जब आप लोग अपनी पुस्तक खोलेंगे तो लास्ट में प्रश्न अभ्यास दिया होगा। प्रश्न अभ्यास के नीचे ये प्रश्नोत्तर है, हम पढ़ रहे हैं, इसका उत्तर भी हम आप लोगों को बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए। देखिए, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। देखिए, उसके मामा के गांव में रहने वाला बदलू चूड़ी बनाने वाला लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। वह गोलियाँ उसे अत्यंत प्रिय थीं और बदलू उसके लिए दूध की मलाई बचा कर रखता और लेखक को खिलाया करता था। देखिए, बदलू को बदलू काका मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था, क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका ही कहते थे, इसीलिए लेखक भी उनको बदलू काका कहा करता था। वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, फिर से सुनिए ध्यान से। वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। देखिए, वस्तु विनिमय क्या होता है, जब एक वस्तु को दे करके दूसरी वस्तु प्राप्त कर लेते हैं, इसी को वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास गेहूं ज़्यादा होता है, किसी के पास चावल, तो हम चावल लेकर के उसको गेहूं दे दिए तो एक तरह से विनिमय होगा। अदला बदली जो करके एक दूसरी चीज़ जो हम प्राप्त कर लेते हैं, इसी को वस्तु विनिमय कहते हैं। आज भी देखिए हमारा पूरा देश भी विनिमय करता है। इसे देखिए, भारत चाय दे करके अमेरिका से तमाम तरह के जो है अच्छी मशीनें प्राप्त कर लेता है। एक तरह से जो है वस्तु विनिमय।
लेकिन आज क्या है, हर चीज़ को जो है मुद्रा रुपए से नापा जाता है। अब तो मुद्रा एक ऐसा साधन बना दिया गया है, वो हर चीज़ को हम उसके द्वारा खरीद सकते हैं। अब आगे आइए, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, अब ध्यान से सुनिए। देखिए, जो लोग अपने मेहनत से उद्योग करके जो है कमाते थे, उसके सहारे जीते थे, जब मशीनी युग का आविष्कार हो गया तो इस प्रकार के जो उद्योग थे वो सब नष्ट हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, लोगों के एक तरह से उससे प्राप्त होने वाली रोजी रोटी ही बंद हो गई। अब 4 नंबर सुनिए ध्यान से। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। बदलू के मन में इस तरह की जो व्यथा थी वो छिपी न रह सकी, वो अपनी व्यथा को लेखक को बता देता है। क्या बता देता है? वो कहता है कि जो मशीनी युग है, मतलब हमारे लोगों के हाथ काट दिए। कैसे? कि जो बदलू काका लाख की चूड़ियाँ बेचा करते थे, अब उसके बदले में लोग कांच की चूड़ियाँ पहनना पसंद कर लिए थे। मतलब अब सब लोग बाज़ार में जब कांच की चूड़ियाँ आ गई, उसकी पूछ बढ़ गई, तो उसका प्रयोग करने लगे, और जो लाख की चूड़ियाँ थी उसको कोई भी नहीं पूछता। हाँ, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। देखिए, मशीनी युग के कारण महिलाओं की कलाइयों पर कांच की चूड़ियाँ दिखने लगीं। उसकी बनाई कांच की चूड़ियों की, मतलब जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था उसकी पूंछ घट गई। अब सब लोग कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा पसंद करने लगे। इस पेशे से होने वाली आय समाप्त हो गई। मतलब कि जो इस पेशे के द्वारा, मतलब जो लाख की चूड़ियाँ बना करके बदलू काका पैसे कमाता था, उसका जो इनकम का स्रोत था वो भी बंद हो गया। अपने व्यवसाय को उपेक्षा देख करके जो है बदलू एक तरह से जो है कुंठित हो गया था, वह कुढ़ने लगा। धन्यवाद। अब आप लोग इसके बारे में ध्यान से पढ़िए।